से लखपति हो, वो कभी इस बात को मानता नहीं है कि वो करोड़पति और लखपति है। पहले आड़तियों के पास किसान कर्जा लेता था और हमारी सरकार आ गई तो आड़तियों को किसान कर्जा देने लग गया। आप में से कोई किसान बैठा है क्या भाई जो आड़तियों को कर्जा देता है? एक बार हाथ उठा करके बताओ, कोई बैठा है क्या? लेकिन किसान से इतना दर्द क्यों है खट्टर को? खेती किसानी को बर्बाद करने की इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और उसके बाद भी हमारे जख्मों पर नमक लगा रहे हैं। आप लोगों को धर्म के नाम पे बांट रहे हो, जाति के नाम पे बांट रहे हो, क्षेत्र के नाम पे बांट रहे हो। बड़ी बात यह है कि इस देश में किसान आज भी वोट बैंक नहीं बन पाया है। कृषि प्रधान देश में किसान आज भी वोट बैंक नहीं बन पाया है। जिस दिन किसान बनकर के वोट डालेगा, जिस दिन इस देश में किसान का वोट बैंक होगा, उस दिन इनकी सत्ता से बेदखली होगी। ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, आपको ये बात याद रखना। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है जो 5 राज्यों के चुनावों का परिणाम आया। एक इनका मंत्री है जेपी दलाल। 9 दिसंबर को महापंचायत है उसी गांव में, लोहारू विधानसभा के गिगड़ाऊ गांव में, जहां पे जेपी दलाल ने आपत्तिजनक टिप्पणी करी। जेपी दलाल ने कहा कि भाई धरने पे बैठने वाले किसानों की बहुएं और बेटियां भागी हुई हैं। आज तक संवैधानिक पद पे बैठ करके किसी मंत्री ने भाषा बोली है क्या? एक बार हाथ उठा करके बताओ। तो ऐसे मंत्री के खिलाफ फैसला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। ऐसे मंत्री को कोई कार्यक्रम करने देना चाहिए क्या? वो कह रहा है इन पे मुकदमे दर्ज है। अरे भाई मुकदमे तो अमित शाह पे भी दर्ज है, मुकदमे तो योगी आदित्यनाथ पे भी दर्ज है। मुकदमे आंदोलनकारियों के घेरे होते हैं और जेल आंदोलनकारियों की गिरफ्तार होती है। एक नेता वोट लेकर के जनता को ये कहता है कि मैं क्या किसी का कर्जवान हूं? तो मेरी आप सबको भी अपील है, 9 तारीख में लोहारू के पास गिगड़ाऊ गांव में एक बड़ी महापंचायत रखी है। जेपी दलाल के खिलाफ फैसला लेने के लिए खापों की, संगठनों की, किसानों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की, और वो हमारा ही क्षेत्र है लोहारू। वहां पे फैसला भी लिया है कि 9 तारीख तक जेपी दलाल को कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा और या तो जेपी दलाल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और नहीं तो सरकार उसको बर्खास्त करे। वो बहन बेटियों की इज्जत तक आ गया। ऐसे लोग हमारे समाज का बीज नहीं हो सकते जो बहन बेटियों के आबरू पर हाथ डाल रहे हैं। और जेपी दलाल ने कब्र खोद ली है, थोड़ा सा जोटा तमे मार दो, उसको दफन करेंगे जिंदा, किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तो आप सबने भी 9 तारीख में वहां आना। साथियों, अब बात करते हैं आपके मुद्दे की। मुद्दा बड़ा गंभीर है। आज आप हरियाणा में किसी भी सड़क से जाओगे तो आप देखोगे हरियाणा में 1 लाख एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन सेम की चपेट में है, जल भराव की चपेट में है। ना कोई किसान को मुआवजा मिलता है, ना कोई सेम की समस्या का स्थायी समाधान होता है। किसान के पास तो एक जमीन है, अगर वो जमीन भी हमारे हाथ से चली गई तो फिर हम तो भीख मांगने के लायक होंगे कि नहीं होंगे बताओ। आज आप देखिए सरकार आपके जमीनों को छीनने का षड्यंत्र कर रही है, चाहे वो किसी भी नाम से छीननी पड़ो, हाईवे के नाम से छीनो, चाहे वो SEZ के नाम से छीनो, चाहे वो हाई वोल्टेज टावर आपके खेतों में लगाओ, आपके पास जमीन नहीं छोड़नी। ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई जमीन को बचाने की है और जमीन किसान की मां होती है।
अगर उसको बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। नारायण खेड़ा में आंदोलन चला, चोपटा में आंदोलन चला 2022 के खरीफ के बीमा क्लेम का। कंपनी ने साफ कर दिया था 700 पैसे भी नहीं देंगे। 150 दिन तक लड़ाई चली। भाई हमारे यहां सारे साथी बैठे, भरत दीवान, पहले तहसील में आंदोलन चलता रहा, 16 दिन तक पानी की टंकी पे बैठे रहे, 23 घंटे तक नेशनल हाईवे नंबर 9 जाम करना पड़ा। और जो कंपनी ये कहती थी कि 700 पैसे भी नहीं देंगे, जो सिरसा जिले के नेता ये कहते थे 700 पैसे भी नहीं मिलेंगे, वही नेता आंदोलन के पीछे घूमने लगे कि हमें बुला लो, हम आकर के घोषणा कर देंगे कि किसानों को क्लेम मिलेगा। और ये आपकी ताकत है, ये किसानों का संघर्ष है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बीमा क्लेम सिरसा जिले के किसानों ने लड़ करके लिया और 700 करोड़ रुपए लिया। साथियों, अभी भिवानी में एक आंदोलन, नीमड़ी वाली गांव में आप सब देख रहे होंगे, हाई वोल्टेज टावर लगा रहे, कोई कानून नहीं है। आज जो है गैस की पाइपलाइनें आएंगी, 5 साल के बाद घर में कोई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। तेल कंपनियों की लाइन आएंगी, जमीन फ्री में चाहिए। बिजली कोई फ्री में देता है क्या बताओ? गैस कोई फ्री में देता है क्या? तेल कोई फ्री में डालता है क्या? अगर वो फ्री में नहीं देते तो किसान भी अपनी जमीन फ्री में नहीं देगा, किसान अपनी जमीन को खराब नहीं करने देगा। ये भी एक पूरी मुहिम हरियाणा में चलाएंगे। सरकार या तो कानून बनाए और नहीं तो लट के दम पे पूरा मुआवजा लेंगे, उसके बगैर काम नहीं होने देंगे। साथियों, हमें कहा जा रहा है कि तुम विकास के विरोधी हो। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसान को बर्बाद करके किया हुआ विकास केवल देश के लिए विनाश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी बात चल रही थी कि 80 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं सेम की समस्या के समाधान के लिए। लगभग 2 दर्जन गांव तो आपके भट्टू क्षेत्र इसके उप तहसील के हो गए, और मेरे हिसाब में लगभग फतेहाबाद जिले में ये समस्या है। फिर आपके जो है सिरसा जिले में समस्या ये 7 लगती जो नाथुश्री चोपटा की बेल्ट है। अभी शक्कर मंदोरी के भाइयों से बात हो रही थी, वो भी बता रहे थे कि हमारे वहां भी वो बोरवेल पाइप और जो है सेम के नाले, यही तो हमारी मांग है कि भाई चौवा हमारा ऊपर आ गया और इसका यो समाधान जो है यो किसान करेगा कि सरकार करेगी? एक बार बताओ कि भाई सरकार करेगी या किसान करेगा? और सरकार समाधान कर रही है या हमारे जड़े पर नमक छिड़क रही है? किसी भी किसान को अब तक कोई मुआवजा मिला है क्या? तो जब फसल नहीं होगी तो किसान अपना घर कैसे चलाएगा? समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। मैं तो केवल आपको ये बात कहूंगा कि ये बहुत जबरदस्त मुद्दा आपने शुरू किया अपनी जमीनों को बचाने का, अपनी फसल को बचाने का। इसको इसी प्रकार मजबूती से लड़ते रहो, आपकी जीत को कोई ताकत रोक नहीं सकती, आप जीतेंगे जरूर। जो यहाँ पे कमेटी बनी हुई है, वो जो भी आंदोलन के फैसले लेगी, हम निश्चित तौर पे उसको सिर झुका करके मानेंगे, और जब भी आप आधी रात बुलाएंगे पूरा कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देंगे, और आपकी हार किसी कीमत से नहीं होगी, आप जीतेंगे जरूर। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा तो पूरी स्टेट का है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि फतेहाबाद जिले में भट्टू तहसील में आपने इस समस्या के लिए जो लड़ाई शुरू की है, ये पूरे हरियाणा में अलख जगाने का काम करेगी और सेम की समस्या का समाधान होगा। हम बहुत बार वीडियो बनाते, सड़क से गुजरते गाड़ी रोक करके देखते हैं, लेकिन कोई इस पे अभी तक धरना और आंदोलन हरियाणा में अब तक नहीं हुआ।
हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा बार बार, अभी उचाना में धरना लगा डिप्टी सीएम के यहां, तो उसमें भी मुआवजे की मांग थी, स्थायी समस्या के समाधान की मांग थी। बार बार संयुक्त किसान मोर्चा इस मांग को उठाता है। अभी जो 72 घंटे का चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ, पूरे देश की राजधानियों में प्रदर्शन हुए, इसमें भी ये मुद्दा मुख्य रूप से था। मनदीप भाई यहां बैठे, लेकिन फिर मैं आपको यही आश्वासन देना चाहूंगा कि हंसते हुए चेहरों के साथ और गांव-गांव से अपनी ताकत बढ़ाओ। सरकारें बढ़ती हैं वोट से और आंदोलन चलते हैं सिर जोड़ने से। आप इकट्ठे होकर के, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसान का है। आप अपने सिर जोड़ लो और एक बार सारे इकट्ठे हो जाओ, और जरूरत पड़ेगी, मनदीप भाई ने भी आपको बताया कि संख्या की जरूरत पड़ेगी तो संख्या भी इतनी आएगी कि संख्या की कमी के कारण आंदोलन पीछे नहीं रहेगा। लेकिन अपना खुट्टा आप मजबूत करें, ये मेरी सबको प्रार्थना। आप सबने मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद, और इसको मजबूती से आप आगे बढ़ाओ। अभी मुझे कुछ साथियों ने, यहाँ के कमेटी के साथियों ने बताया कि 20 तारीख तक का एक अल्टीमेटम जो है वो यहां से दे रहे हैं कि भाई या तो 20 तक समाधान कर दो। कल बता रहे थे कौन सा मंत्री कह था कि कितने पीछे मंजूर कर दिए, बबली, वो हमारा एक आंदोलन चला था, बोले मंत्री बबली बबली, छोटा ही पूछने लगे, बोले भैया लुगाई से एक आदमी से, तो जो है इसलिए बात करने से बात नहीं बढ़ेगी। जो आपने निर्णय करा है कि भाई 20 तारीख तक इसका समाधान करो, नहीं तो जो आगे जो कदम है वो उठाए जाएंगे। कदम बहुत है, सड़क सामने है। प्रशासन इस बात को सुन ले, किसान खाली हाथ लौट के नहीं जाएगा, यहां से फैसले लिए जाएंगे। सड़क भी सामने है, तहसील भी सामने है, और रेल की लाइन थोड़ी बहुत दूर होगी, है कि नहीं? हमारे सारे दरवाजे खुले हैं। हम अपनी या तो शांति से बात सुन लो, और नहीं तो फैसले ऐसे होंगे कि जो अधिकारी यहां बैठे एसीओ में और फतेहाबाद बैठे, उनको सारों को एसीओ से निकाल करके सड़क पर ला करके बैठाएंगे। किसान की ताकत है। तो भाई ने बहुत बढ़िया लड़ाई शुरू करी है, कमल भाई ने, और अपना धर्म है, हमारा धर्म है किसान की आवाज उठाना। कई बार अधिकारी बोलते हैं कि यहाँ किसान गलत है, आप उसके बाद भी फेवर कर रहे हो। हम कहते हैं भाई हमारा धर्म है किसान के लिए लड़ना। हम किसान के वकील हैं, सरकार और प्रशासन के वकील नहीं है। हम किसान की वकालत करेंगे और पूरी जिंदगी करेंगे, और डट करके साथ देंगे, छाती अड़ा करके लड़ाई लड़ेंगे मजबूती के साथ। तो सबका धन्यवाद। 2-3 नारे मेरे साथ लगा दो, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। 2-3 नारे मजबूती के साथ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो।